हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पाइथन की सीरीज से स्टार्ट करेंगे, पाइथन की लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आज पाइथन का, उसके बाद हम उसका इंस्टॉलेशन और उसके प्रोग्राम भी करेंगे। पहले देख लेते हैं, ये आउटलाइन है जो सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन देखेंगे, उसके बाद इंस्टॉलिंग पाइथन, उसके बाद नेक्स्ट करके सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। उसमें मैं आपको प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगी पाइथन में, हेलो वर्ल्ड का और भी सारे जितने भी टाइप्स के प्रोग्राम होंगे पाइथन में, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फंक्शंस, ये सारी की थियोरी भी एक्सप्लेन करूंगी और उसके प्रोग्राम भी हम रन करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं जस्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्यों इतना यूजफुल है। आजकल आप जनरली देखोगे तो मोस्ट ऑफ कंपनी पाइथन लैंग्वेज ज़्यादा रिफर करती है। उसके एडवांटेज क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आइए। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड हाई लेवल जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, इंटरप्रेटेड है, हाई लेवल लैंग्वेज है और जर्नल पर्पस में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन डिजाइन बाय फिलोसॉफी एम्फासिसेस कोड रीडेबिलिटी विथ इट्स नोटेबल यूज ऑफ सिग्निफिकेंट वाइट स्पेस। पाइथन को इतना इजीली डिजाइन किया गया है उसके कोड को कि उसकी जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ही इजी पड़ जाती है किसी भी यूजर को पढ़ने में। और पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज। पाइथन वाज कंसीव्ड इन द लेट 1980s एज अ सक्सेसर टू द एबीसी लैंग्वेज। ये कब हुई थी? लेट 1980s में ये लैंग्वेज डिस्कवर। इसके पहले बहुत सारी लैंग्वेज जैसे पीएचपी हो गया, जावा हो गई, सारी लैंग्वेज आ चुकी थी। ये बहुत लेट में आई पर बहुत ही यूजफुल और ज़्यादातर लोग पाइथन ही यूज करते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल लैंग्वेज रही एबीसी लैंग्वेज की तरह। जैसे एबीसीडी से लेकर आप सोचो तो एबीसीडी सबको इजी पड़ती है, उसी तरह से पाइथन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। अब देखिए 1991 में ये लैंग्वेज क्रिएट की गई थी, किसके द्वारा? गाइडो वैन रोसम ये रहे, इनके द्वारा ये रिलीज की गई और बहुत ही इजी लैंग्वेज हो जाती है पाइथन, जिसको सब लोग बहुत हार्ड समझते हैं पर इसको पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमने इसके पहले सारी लैंग्वेज पढ़ ली। उसी की तरह है, बहुत ही सिंपल है पाइथन। आप एक बार स्टार्ट करके देखो, आपको बहुत इजी लगेगी। पाइथन 2.0 सबसे पहले रिलीज हुआ 2000 में पाइथन 2.0 रिलीज हुआ। इंट्रोडक्शन फीचर लाइक लिस्ट कंप्रेशन एंड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम विथ रेफरेंस काउंटिंग। सबसे पहले पाइथन 2.0 उसके अंदर ये सारे अपडेटेड वर्जन थे। गार्बेज कलेक्शन सिस्टम विथ रेफरेंस काउंटिंग के साथ में ये रिलीज हुआ 2000 में पाइथन 2.0। उसके बाद 2008 में नए इसमें पाइथन में आप देखोगे, अभी भी आप पाइथन के साइट पर लॉगिन करके देख लो, वहां पर आपको इतने सारे इसके वर्जन मिल जाएंगे क्योंकि ये जो है इसकी साइट पर कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। बहुत ही इजीली अवेलेबल हो यूजर को, इसलिए वो अपने पाइथन के जो भी एप्लीकेशन है जो यूजर को डाउनलोड जिसके सिस्टम में ये लोग अपडेट देते रहते हैं कि यूजर को बहुत ही आसानी से लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाए, उसके अंदर जो भी कोडिंग करनी हो वो इजी पड़ जाए। उसके बाद आया पाइथन 3.0 जो रिलीज हुआ 2008 में और इसका करंट वर्जन अभी पाइथन 3.8.3 एज अ जून 2020 में इसका वर्जन ये था। पर अभी जो हो रहा है 2021 अभी आया है, आई थिंक सो, मैंने अभी करंटली देखा था 3.9.5 वर्जन पाइथन का आ चुका है जो विंडोज 10 में अवेलेबल है। द पाइथन 2 लैंग्वेज वॉज ऑफिशियली डिस्काउंटेड इन 2020। ओके, पाइथन 2 लैंग्वेज ऑफिशियली हो गई थी रिलीज 2020 में। तो अब देख लेते हैं एडवांटेज क्या है पाइथन के। वाई पाइथन? अब आप सोच रहे हो कि पाइथन ही क्यों, इतनी सारी लैंग्वेज है, पीएचपी हो गई, जावा हो गई, एडवांस जावा ले लो, एंड्रॉयड हो गया, तो पाइथन ही क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी। देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है। इजी टू लर्न हो जाती है, लेस कोड। आप पीएचपी में करोगे कोडिंग तो आपको आप
समझ लो 100 लाइन का कोड होगा, वो आप PHP में करने बैठोगे तो वो 100 लाइन का कोड बन जाएगा। बाकी आप पाइथन में ले लो, वही 100 लाइन का कोड यहाँ पर लेस कोड में हो जाएगा। आई थिंक सो 50 लाइन यानी हाफ हो जाता है पाइथन में कोड करने की वजह से। उसके बाद सिंटेक्स इजियर टू रीड। जावा के आप देख लो, उसकी सिंटेक्स कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको लर्न करना फिर उसे टाइप करना हम भूल जाते हैं कि ये क्या है। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता, उसकी सिंटेक्स भी बहुत ईजियर होती है। और वहां पर आप टाइप करने जाओ पाइथन में, जहां पर भी आप कोडिंग करते हो, नोटपैड में कर लो या पाइचार्म में कोडिंग करो, तो वहां पर अवेलेबल है ही सिंटेक्स। आप जस्ट टाइप करोगे, एक लेटर लिखोगे, अपने आप ही उसमें सिंटेक्स आ जाती है। तो सिंटेक्स इज इजियर टू रीड। ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एडिशनल ओपन सोर्स लाइब्रेरी। इसमें इतने सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी आपको, खुद कुछ भी टाइप इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है उसकी लाइब्रेरी में। आपको वहां से जाके जस्ट पेस्ट कर देना है। और यूज उसमें इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, इसलिए पाइथन ज्यादातर यूज में होता है। जैसे कि आपको मैं लाइब्रेरी यहाँ पर दिखाई गई है, सम लाइब्रेरी यहाँ पर मैंने लिस्ट की है। ये है मैटप्लोट्लिब फॉर प्लॉटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ। आपको चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, तो आप ये लाइब्रेरी यूज करो। आपको डायरेक्ट सारे चार्ट्स और ग्राफ कहीं से इंसर्ट नहीं करना है, जस्ट इस पे जाओ आप और आपको मिल जाएगा। फिर ब्यूटीफुल सॉफ्ट फॉर HTML पार्सिंग एंड XML। जैसे आप PHP में कोडिंग कर रहे हो, आपको जस्ट आइडिया देती हूँ, PHP में कोडिंग कर रहे हो तो आपको डिजाइनिंग करनी है तो आपको पहले कोड लिखना पड़ेगा HTML या XML का। पर यहाँ पर क्या है, पाइथन में आप जस्ट ये लाइब्रेरी यूज करो, आपको सारी उसकी डिजाइनिंग और कोडिंग नहीं होगी, डिजाइनिंग हो जाएगी ब्यूटीफुल सॉफ्ट की वजह से। उसके बाद NumPy वाली लाइब्रेरी अवेलेबल है, इसकी वजह से आपको साइंटिफिक कोई भी कंप्यूटिंग करनी है तो ये लाइब्रेरी यूज करो और आपकी साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो जाएगी। उसके बाद पांडास अवेलेबल है, आपको कोई भी डेटा एनालिसिस करना है तो पांडास की लाइब्रेरी पाइथन के अंदर ही अवेलेबल है, तो इसकी वजह से आप कर सकते हो। उसके बाद साइंटिफिक पाई फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स। कोई भी कैलकुलेशन हो गया, साइंस रिलेटेड कुछ भी हो गया, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन रिलेटेड हो गया, उसके अंदर जस्ट लाइब्रेरी है, उसके अंदर जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही करके ये सारे हैं। डेस्कग्नो फॉर सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट। PHP में आपको पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको डायरेक्ट लाइब्रेरी मिल जाएगी और आप तुरंत ही कोडिंग कर सकेंगे इसकी वजह से। और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज है और इसी टाइप की बहुत सारी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके आप इजीली कोडिंग कर सकते हो, उस पर ग्राफ्स बना सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो इसीलिए पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज में है और इजीली अवेलेबल है। सो आप लर्निंग करो पाइथन की। आगे की और भी वीडियो पाइथन पे, इसके बाद के वीडियो इंस्टॉलिंग कैसे पाइथन आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, उसके आगे का वीडियो वो होगा। थैंक यू।